Hello students, in the last video we have completed exercise 10.2 and 10.3 of circle and theorem number 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Also I have told you that theorem number 10.5, there is one and only one circle can be drawn from three non-collinear points, has been deleted for this session. So today we will discuss about theorem 10.6 and 10.7. 10.6, equal chord of a circle, equal chords of a circle are of congruent circles. It means एक सर्किल के अगर इक्वल कॉर्ड्स हों या दो सर्किल हो, कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो, उसके दो इक्वल कॉर्ड्स हों, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स. क्योंकि अगर दो सर्किल होंगे तो सेंटर्स होंगे और एक सर्किल होगा तो सेंटर होगा. ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब इसको देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे. सी हियर इन आर.एस. अग्रवाल इट इज गिवन एज थ्योरम नंबर 8, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ओके, दिस इज द फिगर, दिस इज कॉर्ड ए बी एंड सी डी, टू कॉर्ड्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर. तो गिवन ए सर्किल सी, center O, radius R, in which chord AB is equal to chord CD and OL perpendicular AB and OM perpendicular CD. OL perpendicular AB and OM perpendicular CD ये ऑलरेडी ड्रॉन है. ओके, आपको प्रूफ करना है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस जो OL है और OM है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल AO ज्वाइन AO एंड CO. AO और CO को ज्वाइन किया. अब देखो, अब ये दो ट्रायंगल हो गए आपके पास, ALO और CMO. ALO और CMO में देखो क्या है. एक हमने अभी थ्योरम सॉल्व किया था कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. मतलब L जो है AB का मिड पॉइंट है, तो AL इक्वल टू BL हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि AL, ये जो AL है ये क्या हो जाएगा, हाफ AB हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा, और जो CM है वो CD का हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो अगर कॉर्ड AB और CD इक्वल है तो ये इनका हाफ पोर्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा. देयरफॉर AL इज इक्वल टू CM, AL इज इक्वल टू CM, ये हो गया. ठीक है, उसके बाद से इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं. अब इन दोनों ट्रायंगल में AL और CM हमने इक्वल दिखा दिया. ओके, OA और OC ये आपका इक्वल हो गया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल. ठीक है, और एक एक ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ALO और CMO. ओके, अब ये 90 डिग्री के जब एंगल हो गए तो ये R राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ वैसे ही हम लिख देंगे देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM. ओके, CP/CT. अब आते हैं थ्योरम नंबर 10.7 पे. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. 10.6 में क्या था, 10.6 में था equal chords of a circle are equidistant from the center. यहाँ है chord equidistant from the center, मतलब chord जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों chord जो है आपस में क्या है, लेंथ इसके इक्वल होते हैं. ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ ध्यान दीजिए, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही फिगर ड्रॉ करेंगे. ABCD दो कॉर्ड हैं. ठीक है, और OM परपेंडिकुलर CD, OM परपेंडिकुलर CD और OL परपेंडिकुलर AB है, सच दैट OL इक्वल टू OM ये गिवन है. OL इक्वल टू OM जो कि लास्ट थ्योरम में हमने इक्वल प्रूफ किया, ये इसमें इक्वल दिया हुआ है. OL इज इक्वल टू OM.
फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ठीक है, वी नो दैट, फिर प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, देयरफॉर ए एल इक्वल टू हाफ ए बी और सी एम इक्वल टू हाफ सी डी हो गया। ए एल इक्वल टू हाफ ए बी और सी एम इक्वल टू हाफ सी डी हो गया। अब इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे, ये दोनों साइड इक्वल, ये ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है। ठीक है, और राइट ट्रेंगल है ही, तो ये भी आर एच एस से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस देखो साइड चेंज हो रही है। लास्ट थ्योरम में हमने ए एल और सी एम इक्वल दिखाया था, इसमें ए एल और सी एम को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। तो एक 90 डिग्री एंगल सी एम ओ और ए एल ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। तो बाई आर एच एस क्राइटेरिया ये क्या हो जाएगा, ओ एल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम सी। तो ए एल और सी एम इक्वल हो गया। अभी हमने दिखाया था ए एल इक्वल टू हाफ ए बी और सी एम इक्वल टू हाफ सी डी। तो जब ए एल और सी एम इक्वल हो गया तो ये दोनों ए बी के हाफ हैं, मतलब कि इनको डबल करेंगे, ए एल को डबल करेंगे तो ए बी होगा और सी एम को डबल करेंगे तो सी डी हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इफ ए एल इज इक्वल टू सी एम देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थ्योरम। अब देखते हैं, देखिए दोनों थ्योरम के बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। ठीक है, गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी क्यू इज ए डायमीटर थ्रू ई, पी क्यू इज ए डायमीटर थ्रू ई, ई से पास होती हुई एक डायमीटर है। सच दैट ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, ये एंगल दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉप परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ड्रॉप परपेंडिकुलर ओ एल एंड ओ एम ऑन कॉर्ड ए बी एंड सी डी। ओ एल एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ए बी पे और ओ एम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे सी डी पे। ठीक है, नाउ अब यहाँ देखिए एल ई ओ, ये एंगल इक्वल दिया गया है, यहाँ दिया गया सच दैट ए ई क्यू डी ई क्यू, ए ई क्यू डी ई क्यू। अब एक चीज़ देखिए, ए ई क्यू का ही नाम एल ई ओ है। ठीक है, तो इस ट्रेंगल में देखते हैं, एल ई ओ ट्रेंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों एंगल मिला के क्या हो जाएंगे, एल ई ओ और ई ओ एल या एल ओ ई, ये दोनों मिला के भी 90 होंगे। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी निकलेगी, 90 माइनस एल ई ओ इज इक्वल टू एल ओ ई। ठीक है, अब 90 माइनस एल ई ओ मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो 90 माइनस एल ई ओ को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एम ई ओ, 90 माइनस एम ई ओ। ठीक है, तो 90 माइनस एम ई ओ ये हो जाएगा एम ओ ई। तो कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों ये इक्वल आ जा रही है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये बचे हुए ये ऊपर वाले ट्रेंगल के दो एंगल ये भी 90 के हैं और ये नीचे वाले ट्रेंगल के भी दो एंगल ये भी क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, एल ई ओ इज इक्वल टू एम ई ओ गिवन है, क्योंकि ए ई क्यू और डी ई क्यू, ए ई क्यू और डी ई क्यू का ही नाम जो है एम ई ओ और एल ई ओ है। ठीक है, दूसरा एल ओ ई इज इक्वल टू एम ओ ई हो जाएगा। अभी हमने दिखाया एल ओ ई इक्वल टू एम ओ ई, यहाँ आप दिखा देंगे एल ओ ई इज इक्वल टू एम ओ ई। ठीक है, और ये जो ई ओ है ये कॉमन है, तो ए एस ए क्राइटेरिया से ये ट्रेंगल क्या हो जाएगी, ओ एल ई और ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। किस क्राइटेरिया से, ए एस ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, ओ एल और ओ एम को हम इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, अब ओ एल और ओ एम क्या है, कॉर्ड की डिस्टेंस है सेंटर से।
ठीक है। तो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अभी हमने प्रूव किया कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। तो ये दोनों जो डिस्टेंस इक्वल हो गए OL और OM, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ओके, देयरफॉर OL इज इक्वल टू OM एंड देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y नहीं लिखेंगे, ये रीजन लिखेंगे। LEO इज इक्वल टू MEO, ये गिवन हो जाएगा। LOE इज इक्वल टू MOE, प्रूव्ड अबव। EO इज इक्वल टू EO कॉमन, और ये ASA क्राइटेरिया। OL इक्वल टू OM CPCT, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। अब यहाँ y नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। ये दो थ्योरम और एक एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज आपको देखना है। 10.6 थ्योरम, 10.7 थ्योरम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय मी, one example also has been explained by me. Now see exercise 10.4 first question. Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. Okay. Now see, it is given that two circles. Suppose this is circle with center O and this is circle with center O dash. This is the common chord AB. Okay, and the center O and O dash join each other and intersect the common chord at M. कहने का मतलब है कि दो सर्किल जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक कॉमन कॉर्ड होता है, दो पॉइंट पे काटते हैं और दोनों पॉइंट को जब मिलाओगे तो यही कॉमन होता है। मतलब ए भी इस सर्किल में भी है और इस सर्किल में भी है, ये कॉमन कॉर्ड है। अब इसमें दिया है कि एक सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये OA ये 5 सेंटीमीटर है और ये AO डैश ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो है आपका OO डैश डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर जरा करो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। और ये 5 स्क्वायर कितना होता है, ये 5 स्क्वायर आपका 25 हो गया। कहने का मतलब है इफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, the sum of the square of any two side of a triangle is equal to the square of the largest side, it means that this triangle is a right triangle. Okay, ये ट्रायंगल क्या हो गई, एक राइट ट्रायंगल हो गई जिसका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 5 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया तो एक बेस हो गया, एक हाइट हो गया। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो गई, एरिया जो है इस ट्रायंगल की हो जाएगी हाफ इंटू 3 इंटू 4। तो ये 2 2 जा 4, 6 यूनिट, 6 एरिया है तो 6 स्क्वायर यूनिट हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 6 स्क्वायर यूनिट जब इस ट्रायंगल की एरिया हो गई, अब इस ट्रायंगल की एरिया जब ये बेस मान लेंगे 4 को और AM, इससे भी इस ट्रायंगल की एरिया निकल सकती है। तो हाफ इंटू 4 इंटू AM, इससे जब एरिया निकलेगी तो ये भी कितने के बराबर होगी, 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल की एरिया हम किसी भी तरह से निकालें, किसी को भी बेस मान के निकालें, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमने राइट ट्रायंगल इसलिए प्रूफ किया कि हम बेस और हाइपोटेन्यूज देखना चाहते थे, क्योंकि लार्जेस्ट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है तो इन दोनों साइड से ही स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक राइट ट्रायंगल होता है तो ये हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, ये 3 और ये 4। तो एरिया जब भी हम निकालेंगे 3 और 4 से ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये जब एरिया इसकी हम निकाल रहे हैं OO डैश बेस लेकर के, तो OO डैश की लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 4 इंटू AM, तो 2AM इज इक्वल टू 6। तो AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 यूनिट। AM की लेंथ क्या हो गई, 3 यूनिट। ठीक है, जब आपने एक्सरसाइज 10.3 किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। मतलब कि दो सर्किल जब किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इनका सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये जो लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है ये इस कॉमन कॉर्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो इसका मतलब AM जो है 3 यूनिट हो गया, तो AB क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू 3, तो ये 6 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे किया।
तो देखो क्या करना है, इसमें एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल विथ सेंटर ओ, टू कॉर्ड्स आर देयर ए बी एंड सी डी, बोथ आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम। यू नीड टू प्रूव दैट सी एम इज इक्वल टू बी एम। आपको प्रूफ क्या करना है, सी एम इज इक्वल टू बी एम एंड ए एम इज इक्वल टू डी एम, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करोगे, यहाँ से एक कॉन्स्ट्रक्शन करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इन दोनों, ये परपेंडिकुलर सपोज करो एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद एक्स एम और वाई एम ये क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद ओ एक्स इज द परपेंडिकुलर, देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, सी एक्स और डी एक्स इक्वल हो जाएगा। और ये ओ वाई परपेंडिकुलर ए बी, देयरफॉर बी वाई इज इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अब बी वाई में जब ये एम वाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, सिमिलर इक्वल प्रूफ हो गया, तो बी वाई में एम वाई प्लस कर दोगे बी एम हो जाएगा, सी एक्स में से एम एक्स प्लस कर दोगे सी एम हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल कार्ड है तो हाफ दो भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स वाई सी एक्स इक्वल टू बी वाई, और उसमें एम एक्स और एम वाई आपने इक्वल प्रूफ किया है, दोनों ऐड कर दोगे तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम, ठीक है। अब सी एम इक्वल टू बी एम जब हो गया तो इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब उसमें से डी एक्स में से एम एक्स माइनस कर दोगे और ए वाई में से एम वाई माइनस कर दोगे, तो ए एम और डी एम भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरह ये सॉल्व करना है। आई विल सेंड द PDF, बट आप समझ लीजिए कि कैसे ये सॉल्व होगा और इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, टू इक्वल कॉर्ड्स आर देयर ए बी एंड सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एम, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल टू द कॉर्ड, मतलब ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। तो ठीक उसी तरह होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल हो गया, एक ये साइड कॉमन हो गई, और ये जो है इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इक्वल कॉर्ड जो होते हैं सेंटर से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस इक्वल, ये कॉमन और एक 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। ओके, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सी पी सी टी। ओके, नाउ see the fourth question. If a line intersect two concentric circle, concentric means circle with the same center, with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD. This is the circle, same center O, तो क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे OM, द परपेंडिकुलर, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो ये BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स BM इज इक्वल टू CM, ठीक है। इसी तरह ये बड़े वाले कॉर्ड को AD को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो AM इज इक्वल टू DM। अब AM में से BM को माइनस कर दोगे तो AB आ जाएगा, और DM में से CM को माइनस कर दोगे CD आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? कहने का मतलब है कि एक सर्किल है, इस सर्किल की बाउंड्री पे रेशमा, सलमा और मनदीप ये 3 लड़कियां बैठी हैं, एक पॉइंट पे रेशमा, एक पॉइंट पे सलमा, एक पॉइंट पे मनदीप, ठीक है। और इन पार्क की जो रेडियस है, जो सर्कुलर पार्क है उसका रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। रेशमा और सलमा और बिटवीन सलमा और मनदीप की जो डिस्टेंस है बीच की 6 मीटर है, मतलब यहाँ अगर रेशमा है, यहाँ सलमा है, यहाँ मनदीप है, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप की भी डिस्टेंस 6 मीटर है। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है, मनदीप यहाँ है, तो रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है, दो के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है। आई विल सेंड द PDF, फ्रॉम दैट PDF यू कैन सॉल्व इट। 6 नंबर, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है।
3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का, मान लीजिए यही सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, एक बार वाला, ठीक है। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, ये इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं कि दो बच्चों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो आज के वीडियो में आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व 2 theorems. I have told you theorem 10.6, that is equal chord of a circle are equidistant from the center. Theorem 10.7, the chord of a circle which are equidistant from the center are equal. One example number 2, this example, and 5 question of exercise 10.4. okay, thank you, have a nice day.